नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भक्ति स्टोरी है। ये कहानी है वृद्धि की और हम इस कहानी को उसी की भाषा में सुनते हैं। चलिए, सिर्फ एक घटना आपके आस्था को विश्वास में बदल सकती है। बचपन में मेरे घर में धार्मिक माहौल अवश्य था, पर शायद मैं इतने अच्छे से प्रभु के अस्तित्व को नहीं समझती थी। पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा विश्वास हो गया कि मेरे भाई, मेरे प्रभु मेरे पास ही हैं। ये बात सालों पहले की है, जब मोबाइल फ़ोन इतने कॉमन नहीं हुआ करते थे। संपर्क का साधन केवल लैंडलाइन ही हुआ करता था और वो सर्दियों के शनिवार का दिन था। हमारा परिवार यानी माँ, पापा और हम बहनें और पापा के एक दोस्त और उनकी पत्नी, हम सब मिलके हमारे शहर से थोड़ा दूर भादवा मंदिर के दर्शन पे करने के लिए गए। हम लोग हमेशा भादवा माता के दर्शन करने जाते तो रास्ते में पड़ रहे नीलकंठ महादेव के दर्शन जरूर ही करते थे। मेरे पिताजी यानी मेरे पापा कहते कि माता के दर्शन से पहले यदि पिताजी के दर्शन कर लो तो फिर माता के दर्शन पूर्ण हो जाएंगे। उस दिन भी यही हुआ। हम लोग निकले तो देर ज़्यादा हो जाने की वजह से हम महादेव के दर्शन करें इससे पहले भादवा मंदिर के दर्शन करने चले गए। सोचा आते समय महादेव के दर्शन कर लेंगे, और जब दर्शन करके लौट रहे थे तो पापा का बड़ा मन था कि हम नीलकंठ बाबा के दर्शन जरूर करें। पर हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और पापा के दोस्त को रात में पहले अपने घर जाना था। अंकल आंटी ने मना किया तो पापा ने कहा, अरे बस 2 मिनट रुकेंगे और जल्दी से दर्शन करके वापस आ जाएंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो भंडारा चल रहा था। मेरे पापा को नीलकंठ महादेव में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और उनको वहाँ के सारे पुजारी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इसका कारण भी है कि पापा हर महीने नीलकंठ महादेव के मंदिर दर्शन करने जाते ही थे। जब वो मंदिर से निकलने लगे तो एकदम पुजारी जी ने आवाज़ लगाई, अग्रवाल जी, बाबा का प्रसाद लेकर जाइए, बस 10 मिनट में आरती हो रही है, फिर भोग लग जाएगा। इधर सांझ पड़ गई थी और अंकल आंटी को जल्दी हो रही थी, तो वो लोग एकदम गुस्सा करने लगे कि तुम लोग मनुहार के बड़े कच्चे हो, हाथ जोड़ो और चलो, रात उधर सुनसान हो जाएगा और हम गाड़ी लेकर आए हैं। पापा फिर कुछ कह नहीं सके। हम सभी ने हाथ जोड़े और घर की तरफ चल पड़े। प्रसाद छोड़ने का जो कारण था, जो भी रहा हो, हमें कुछ ही किलोमीटर आ ही पाए थे कि गाड़ी अपने आप ही बंद हो गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की पर वो स्टार्ट ही नहीं हो पाई। सड़क एकदम कच्ची और सुनसान थी। दिन ढल गया था और हम सब बहुत डर रहे थे। कोई भी साधन समझ में नहीं आ रहा था, ना ही किसी को बुला सकते थे हेल्प के लिए और ना ही कोई गाड़ी दिख रही थी। गाड़ी चेक करने पे पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल भी फुल था। गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब ड्राइवर कहने लगा, यह तो संभव ही नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट हो, अब तो मैकेनिक को भी दिखाना पड़ेगा, सुबह होगी तभी तो यहाँ मैकेनिक मिलेगा। अब तो उसने जैसे ही ये कहा, हम सभी तो घबरा गए, मानो तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बस मैं आंखें बंद करके हनुमान जी को याद करने लगी, हे बालाजी रक्षा करो, संकट को दूर करो बालाजी। यह कहकर मेरे आंखों से आंसू आ गए। मम्मी पापा सब लोग डरे हुए थे और हम लोग सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी वहाँ अचानक एक खुली जीप आई। मुझे वो शक्ल से हुबहू याद है। खाकी वर्दी में बड़ी बड़ी मूछों वाला लंबा चौड़ा सा बंदा खाली जीप लेकर आया और रुक कर कहने लगा, यहाँ पर परिवार सहित इतनी रात को खड़े रहना सेफ नहीं होगा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उस समय सब लोग इतने डरे हुए थे कि कोई उनसे कुछ भी नहीं कहा। सब के सब गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में हम सभी और भी ज़्यादा शांत रहे। उनके गाड़ी में राम धुन बज रही थी। वो धुन मुझे आज भी याद है। अभी तक मुश्किल से 10 मिनट में उन्होंने हमें फव्वारा चौक पे उतार दिया, जो हमारी गाड़ी के आने में 40 मिनट में लगता ही लगता। उतरते समय उनसे मेरी आंखें मिली तो मैंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वो बस मुझे ही याद है। उसके बाद तो किसी को धन्यवाद देने का भी अवसर दिए बगैर वो बंदा तेजी से आगे चला गया। वहाँ से हमारा घर 5 मिनट के रास्ते पे था। घर पहुँचते समय पापा को ना जाने कैसे याद आया, जैसे कोई तंद्रा भंग हुई हो, और उन्होंने कहा, एक बात तो बताओ, हमें नीमच का फव्वारा चौक पे उतरना है, ये बात उस बंदे को किसने कही? हम सभी आश्चर्य से भर उठे, क्योंकि हम में से किसी ने भी उन्हें ये नहीं बताया था कि हमें कहाँ जाना है। हमारे प्रश्नों के उत्तर खुद हमारे ही पास थे, और ढेर सारे आंसुओं और ईश्वर की उपस्थिति को समेटे हम घर में आ गए। हमें नहीं पता क्या हुआ उस दिन, लेकिन मुझे पता है, हमें संकट से निकालने हमारे संकट मोचन ही आए थे। कोई कुछ भी कहे, मुझे भरोसा है वो मेरे भाई ही थे,
और उनका चेहरा अभी लिखते समय भी मेरी आंखों के सामने है। हनुमान जी ही रियल सुपरमैन है। वो इतनी शक्ति और पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर प्रभु राम के प्रति समर्पित हैं। वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। वो आज भी सशरीर हैं, संकट मोचन है। कलयुग में धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य दुर्गा, भैरव और हनुमान और कृष्ण जी के पास है, ऐसा कहा जाता है। आपके पास इससे जुड़ी हुई और भी कोई घटना हो तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर कर सकते हैं। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे और साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।